हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और मैं मोहित कुमार कश्यप आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा कंप्लीटली देख लिया तो खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे सरकारी नौकरी लेने से। जी हां, बिल्कुल एकदम यहां पर पूरी तरह से मोटिवेट करते हुए, हर एक पहलू पर ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को तैयार करके चल रहा हूं। आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराकर चलूंगा कि कैसे एग्जाम को तैयार किया जाए और कैसे, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताकर चलूंगा। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझ के चलें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और व्हाट्सएप पर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। जो भी मैं मोटिवेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूं। देखिए, ये आप सभी समझ रहे हैं कि कंपटीशन बहुत टफ है, समझ रहे हैं। चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे एग्जाम हो आरआरबी का, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, एनटीपीसी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए, है ना, कोई भी एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम में आ जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बीपीएससी के एग्जाम हो गया, राजस्थान पुलिस का हो गया, पटवार के एग्जाम हो गया, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उठा लीजिए। आज की डेट में हर एग्जाम में आपको कॉम्पिटिशन मिलने वाला। विदाउट कॉम्पिटिशन कोई भी एग्जाम यहां पर आप नहीं देख पाएंगे। और जब इतना कॉम्पिटिशन है तो पढ़ने वाले आप भी और बाकी भी पढ़ने वाले, और सीट है कुछ लिमिटेड। ठीक है, एग्जाम में अपीयर होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, लाखों की बात अब छोड़ दीजिए, अब तो संख्या करोड़ों में आने लगी है ना, और सीट वही महज हजारों में आती है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो हमारी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, कुछ तो हमें अपनी प्रिपरेशन में तब्दीली करनी पड़ेगी जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते, ताकि हम अपने आप को उस कंपटीशन से थोड़ा सा अलग रख पाए, है ना। तो बिल्कुल एक एक बात को क्लियर समझे। देखिए, सबसे पहला सवाल बनता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, नॉर्मली मैं भी आपसे बताकर चलता हूं कि घंटे 7 घंटे पढ़ लीजिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए, 10 घंटे, वो एक एवरेज आवर्स होते हैं। ठीक है, वो एक एवरेज आवर्स हमने माना है कि अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे तो आप ये भूल जाइए कि आप गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है एक व्यक्ति विशेष पर भी। ठीक है, एक ऐसा बच्चा है, जो एक ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो 8 घंटे की बजाय अगर 4 घंटे पढ़ता है तो उस 8 घंटे के बराबर, बच्चे वाले के बराबर वो पढ़ लेता है। ठीक है, एक लेकिन वो भी बच्चा है जो 8 की बजाय अगर 12 घंटे पढ़ता है तो भी उस 8 के बराबर या 4 के बराबर नहीं पढ़ पाता। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर भी अलग अलग डिपेंड करता है। यहां जो हमने 7-8 घंटे आपको हमेशा जो बताए हैं वो एवरेज इसलिए होता है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट होते हैं 3 या 4, कम से कम 3 सब्जेक्ट, और 4 या 5 सब्जेक्ट तक आपको पढ़ने हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हर सब्जेक्ट को पर डे आपको समय भी देना पड़ेगा। तो इतना तो अमूमन आपको 7 से 8 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए। अब सवाल यह बनता है कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि टाइम अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, तो भी बेकार है सब कुछ। तो टाइम को मैनेज करके चलिए। पढ़ने का जो सही समय है वो क्या है, इस पर लगातार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर पढ़ने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो दिन का है या रात का है। ठीक, तो इसको भी मैं काफी बार आपको बता चुका हूं। ये भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठकर, ठीक है, सुबह सुबह 4-5 बजे अगर उठ सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी 3 बजे तो मैं सोता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं आपके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, आपका अपना टाइम टेबल हो सकता है। अगर आप अपने टाइम टेबल से खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये केवल उन बच्चों के लिए है जो वाकई में अपने टाइम टेबल को नहीं बना पा रहे, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। ये उन बच्चों के लिए है ना, या फिर अपने टाइम टेबल में कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं। तो मैंने हमेशा आपसे बोला कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। सुबह 4 बजे से लेकर 9-10 बजे तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं आप। 5-6 घंटे आप एक साथ आप अगर तैयारी कर लेंगे तो पूरे दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर हाई चला जाता है।
ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अगर आपने एक टारगेट बना रखा है जी, आज मुझे ये काम तैयार करना है, आज मुझे 100 जनरल साइंस के क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, 100 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, ठीक है, एक आज परसेंटेज का टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन मुझे तैयार कर लेने हैं, रीजनिंग का डायरेक्शन का पूरा टॉपिक आज खत्म कर लेना है, तो अगर 6 घंटे आप सुबह सुबह में पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं उसमें से आप करीब करीब अगर 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाए तो उसका 3/4 काम तो वैसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक साथ अगर सुबह में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है वो ज्यादा बेहतर रहता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मैक्सिमम टाइम आप सुबह में दीजिए, 5 घंटे दे दीजिए, 4 घंटे दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। 4 से 6 घंटे के बीच में आप सुबह सुबह समय दे दीजिए। दिन में दोपहर का टाइम निकाल लीजिए, 2 से लेकर 4-5 बजे के बीच में, यहां 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपको मिल सकता है वो आप निकाल लीजिए। और फिर उसके बाद आप शाम को 7 बजे 8 बजे बैठ जाइए और 10-11 बजे तक, जब तक भी आपको ये लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं उतना पढ़ लीजिए। एक स्टूडेंट के लिए 6 घंटा सोना काफी होता है। स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। उससे ज्यादा अगर सोते हैं तो ये समझिए कि आप अपनी पढ़ाई में से उस घंटे को काटकर अपनी नींद में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए सोना कम है, पढ़ना ज्यादा है, क्योंकि पढ़ाई आपको आगे लेके जाएगी, नींद आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी, वहीं के वहीं रोक देगी। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। घंटे की हमने बात की, टाइम टेबल की हमने बात की, किस टाइम पढ़ना चाहिए ये हमने बात की। बात अब ये करते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी बच्चों यही है, मैंने हमेशा आपसे बोला कि चैलेंज बनाकर तैयारी कीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि आज मुझे ये करना है, आपने पहले से तैयार कर लेना है कि आज मुझे क्या तैयार कर लेना है। आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चंस कर लेने हैं, तभी मैं उठूंगा यहां से। मैंने अपना एक टास्क दिया है आज का कि 1.5 से 2 घंटे मुझे बैठना है और 50 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट करने के बाद 1 कप कॉफी पीऊंगा, 1 कप चाय पीऊंगा, या दूध पीऊंगा, या पानी पीऊंगा, या जो भी है आपका, जो भी आपने अपने आप को एक टास्क देना है और उसके बाद आपको अपने आप को एक प्रमोट करना है उस चीज के लिए। ठीक है, तो कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, फिर कीजिए कि 100 क्वेश्चन आज मुझे जनरल साइंस के तैयार करने हैं, उसके बाद मैं ये काम करने वाला हूं। एक गाना सुनूंगा, या फिर मैं 15-20 मिनट की या आधे घंटे की कोई शॉर्ट मूवी देखूंगा। ठीक है, ऐसे कीजिए और अपने आप को ऐसे छोटे छोटे चैलेंज देकर, छोटे छोटे माइलस्टोन देते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और जब पढ़ाई में माहौल आपका बनेगा, ठीक है, आपका मन लगने लगेगा, तो डेफिनेटली उसका असर आपकी प्रिपरेशन पर जाएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आने लगेगा। ठीक है, और यहां पर मैंने हमेशा आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अगर बताता हूं तो इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर ये नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कि अगर आपने 20 साल के एसएससी के सारे क्वेश्चन कर लिए तो क्या 100% पेपर आपका वहां से लगने वाला है? नहीं। मेरे कहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता। या पिछले एनटीपीसी के क्वेश्चन तैयार कर लिए जाएं तो क्या एनटीपीसी के सारे सवाल आपके इस बार आ जाएंगे? तो मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एग्जाम की टेंडेंसी पता चलती है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमें काफी हद तक हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक ही उठा लीजिए, जैसे कोई भी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, क्योंकि जीव विज्ञान की अगर बात करें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब अगर हम जीव विज्ञान को तैयार करने बैठ जाएं, बायोलॉजी को तैयार करने बैठ जाएं, तो भाई एमएससी वाला क्या पढ़ेगा जो आपको नहीं पढ़ना है ना? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो एमएससी मास्टर डिग्री लेकर बैठा है जियोलॉजी या बॉटनी में, या फिर जो एसएससी या एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा और वो क्या छोड़ेगा? तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी कि हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या चीज जरूरी है? हमें तैयारी करनी है एग्जाम ओरिएंटेड, ना कि हमें मास्टर डिग्री लेनी है उस सब्जेक्ट में। हमें लेनी है तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी का पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रेस्पिरेटरी सिस्टम से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो हमें पता लगेगा, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को कर पाएंगे। पाचन तंत्र, विटामिन से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हमें यहां पर पता चलेगा।
समझ रहे ना। अगर मुगल साम्राज्य हम लेकर बैठ जाते हैं तो मुगल साम्राज्य से किस किस तरह के सवाल आते हैं। अकबर द्वितीय भी आता है, बहादुर शाह प्रथम भी है, द्वितीय भी है, लेकिन क्या वहां से सवाल पूछे जाते हैं? नहीं जी, सवाल तो अकबर से पूछा जा रहा है, सवाल तो शाहजहां से पूछा जा रहा है, सवाल हुमायूं से पूछा जा रहा है, सवाल बाबर से पूछा जा रहा है। तो आपको वहां पढ़ना है, ना कि अकबर द्वितीय पर जाकर आपको अटक जाना है। ठीक है, तो ये पता चलता है आपको किससे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने सब्जेक्ट को समझने के लिए, अपनी तैयारी को समझने के लिए। साथ ही हमेशा मैं बोलता हूं मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से क्या होता है? मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी में निखार आता है। कैसे कि मान लीजिए आपने सेट लगाया, आपने 50 क्वेश्चन ही ठीक किए, तो आप 50 के लेवल के अभी स्टूडेंट बन पाए, सीधी सी बात है, इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने 55 ठीक किए तो आप 55 वाले बच्चे हो गए। आपने किसी दिन 70 का लेवल हासिल कर लिया तो बिल्कुल आप 70 वाले स्टूडेंट हो गए। लेकिन अब यहां पर आपको खुद से एनालाइज करने की ज्यादा जरूरत है। खुद से ये एनालाइज कीजिए कि अगर आपके 70 सवाल हो रहे हैं और 30 सवाल आप गलत कर रहे हैं या छूट जा रहे हैं, तो उनको कैसे तैयार करना है। ठीक है, असली कमी उन 30 सवालों में है। अब चाहे तो वो सवाल गलत हुए हों, चाहे वो आप तैयार ना कर पाए हो, उन 30 सवालों पर आपको काम करना है। ठीक है, तो दो मेन चीज मैंने यहां पर आपको बताई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है, साथ ही मॉक टेस्ट जरूर से लगाना है, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टाइम टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी तैयारी में। ठीक है, अगर टाइम मैनेज नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो है नहीं कि आज तो पूरे दिन मैथ कर लिया, फिर 10 दिन तक मैथ को छूना ही नहीं है, कसम खा ली अब तो जनरल साइंस पे लगे रहना है, फिर मुगल साम्राज्य को पढ़े जा रहे हैं, पता लगा मुगल साम्राज्य सवाल नहीं आया पेपर में एक भी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। समझ रहे हैं ना। जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन ओरिएंटेड एग्जाम में जो पूछे जाने वाली चीजें, उन पर आपको ध्यान देना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि जनरल अवेयरनेस आप पढ़ रहे हैं तो किन किन टॉपिक को पढ़ें और किन किन को अवॉइड करके चले, किन को ज्यादा पढ़ना है, किन को कम पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है, ये मैं बताकर चलूंगा। जनरल साइंस में किन को ज्यादा पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है और किन को कम पढ़ना है, तो ये आने वाली वीडियोज में मैं आपको क्लियर करके चलूंगा। समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्लियर हुआ। एक तो टाइम टेबल आपका मैनेज होना चाहिए, टाइम किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम नहीं पढ़ना है, अपने हिसाब से बना लीजिए जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, मैंने बताया सुबह का, शाम का, ठीक है, लेकिन आपको अगर बेहतर कुछ और लगता है तो वो आप अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि पढ़ाई आपको खुद से करनी है। ठीक है, पढ़ने वाले खुद हो आप, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कीजिए। और साथ ही घंटे के हिसाब से आप देख लीजिए, आप 7 घंटे बेहतर कर सकते हैं, आप 8 घंटे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपको 12 घंटे की जरूरत होती है, आप 12 घंटे पढ़िए। अगर आप फ्री हैं, कुछ नहीं करने वाले, तो 12 घंटे भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ रहे ना। तो अभी जब समय है तो समय का फायदा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें बताई हुई सारी बातें बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई हैं। उन बातों को मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। और कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप अभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के जरिए मैं बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो शेयर करना काफ़ी अच्छा रहता है। आलतू फालतू की इधर उधर की टिकटॉक वीडियो बहुत शेयर करते हैं, कभी कभी काम की वीडियो भी शेयर कर लिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू।